हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आजकल हम एक नई चीज़ कर रहे हैं। एसएससी के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है नीचे, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी नीचे एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आप में से जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छी तरह से नहीं जानते हो तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हर तरह के सेंटेंसेस की। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इम्पेरेटिव का कैसे बनता है, एक्सक्लेमेटरी का कैसे बनता है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आंसर जान लेने से आपको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आएगी जब तक हमें सारे रूल्स नहीं पता होंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसकी सारी वीडियोस देखिए तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों को आता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो उन लोगों को थोड़ी हेल्प मिल सकती है इससे। सो दी मैनेजर सैड टू हिज असिस्टेंट, यू विल गेट अ बोनस नेक्स्ट मंथ। मैनेजर ने अपने असिस्टेंट को कहा कि तुम्हें अगले महीने बोनस मिलेगा। द मैनेजर टेल्स हिज असिस्टेंट। अब यहाँ पर बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये पास्ट टेंस में, ये कभी भी इसका टेंस चेंज नहीं होता है, बल्कि इसको देखकर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, इसका फैसला किया जाता है कि इसको कैसे चेंज करना है। तो जब भी ये पास्ट में होता है तो मोस्टली इसको भी पास्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको चेंज करने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ये तो यहाँ तक पढ़ने से ही पता चल रहा है कि गलत है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दी मैनेजर टोल्ड हिज असिस्टेंट, यहाँ तक तो ये ठीक है कि मैनेजर ने अपने असिस्टेंट को बताया। सैड जब भी निकलेगा टू भी निकल जाएगा। दैट, अब क्या है कि ये जब पास्ट टेंस में होता है तो ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो विल की पास, यहाँ पर क्या है, विल का विल ही रहने दिया, तो ये गलत है। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पास्ट है और यहाँ हमने पास्ट में चेंज नहीं किया। दी मैनेजर टोल्ड हिज असिस्टेंट, यहाँ तक तो ये दोनों सेम है। दैट ही वुड, अब ये ठीक है कि हमने विल का पास्ट कर दिया। वुड, मीनिंग वुड का भी वही है जैसे विल का है कि वो उसको बोनस मिलेगा। और इसमें हमने एक और गलती करी, विल भी गेटिंग भी लगा दिया। मतलब यहाँ पर तो गेटिंग था ही नहीं। वैसे तो यहाँ तक पहुँचने पर ही पता चल जाना चाहिए कि ये गलत है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। दैट ही वुड गेट अ बोनस द फॉलोइंग मंथ। अब हमने ये फॉलोइंग मंथ क्यों करा? क्योंकि नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है कि जिस दिन भी आप ये सेंटेंस बोल रहे हो उससे अगला महीना जो एक्चुअल में आएगा। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है 2024, तो अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात करें तो मई हो गया, मई 2024। अब हमें तो पता ही नहीं कि मैनेजर ने ये बात अपने असिस्टेंट को कब कही थी, हो सकता है पिछले साल कही थी। तो अगर पिछले साल कही थी तो अब नेक्स्ट मंथ मई 2024 तो नहीं हो सकता ना, 2024। सो द मैनेजर टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट ही वुड गेट अ बोनस नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ, यानी आने वाले महीने में। द मैनेजर टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट ही शुड गेट अ बोनस द फॉलोइंग मंथ। जब भी यहाँ पर विल या शेल हो, फ्यूचर की बात कर रहा है, मीनिंग गागेगी निकल रहा है। अगर शेल भी दिया हो तो भी हम शुड नहीं लिखते, वुड ही लिखते हैं। वुड का मतलब भी वही गागेगी होता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हमारा सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में है तो ना हम विल यूज़ कर सकते हैं ना शेल, ओनली वुड, शुड भी नहीं। सो ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? थर्ड सेंटेंस, ये द मैनेजर टोल्ड हिज असिस्टेंट दैट ही वुड गेट अ बोनस द फॉलोइंग मंथ। सेलेक्ट द इम्प्रूवमेंट फॉर द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जिस हिस्से को अंडरलाइन किया है। एक्चुअली ये मैंने बाय मिस्टेक अंडरलाइन कर दिया था, तो इसलिए फिर मैंने जिस हिस्से को हमें करेक्ट करना है, मतलब जिसमें करेक्शन हो सकती है, उसको मैंने बॉक्स में कर दिया है, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अंडरस्टैंड उसमें नहीं है, मतलब जितने हिस्से को हमने करेक्ट करना है उसमें अंडरस्टैंड नहीं है, बस इतना ही है, कुड नॉट बी एबल टू। इफ़ नॉट नीडेड, यानी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, देन सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि इस सेंटेंस में कुछ भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। द मैनेजर कुड नॉट बी एबल टू, मतलब इस हिस्से में देखना है हमको कि कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, यानी मैनेजर समझ नहीं सका प्रॉब्लम को। दी फैक्ट्री वर्कर्स फेस्ड, जो फैक्ट्री वर्कर्स ने जिस प्रॉब्लम का सामना किया उस प्रॉब्लम को मैनेजर नहीं समझ सका। अब ये जो मॉडल्स हैं, बहुत सारे लोग इनको मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल्स।
इनको समझने के लिए मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी कहा कि इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि किसी भी तरह की एरर आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। मैंने फाइंड आउट एरर्स पर 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। अगर आप उनको देखोगे तो आपको बहुत सारी एरर्स पता चल जाएंगी कि किस किस तरह के सेंटेंस में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। और ये पूरा टॉपिक अगर हर टॉपिक को अच्छे से समझिए, और मैंने काफ़ी आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ डिटेल में समझाया है। आपके जितने भी कन्फ्यूजन और डाउट्स होंगे उनको दिमाग में रख कर वीडियोस बनाई हैं कि आपके दिमाग में, क्योंकि और मेरी डायरेक्ट बातचीत तो हो नहीं रही, तो क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है स्टूडेंट्स के मन में क्या क्या डाउट्स और कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उन सब डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। एंड आई होप कि ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुड और बी एबल टू कभी भी इकट्ठा नहीं आता, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। कुड का मतलब सकना एंड बी एबल टू का मतलब ये होता है समर्थ होना। तो नो इम्प्रूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये गलत है। कुड नॉट टू, अगर ये टू नहीं होता तो भी ये चलता कि द मैनेजर कुड नॉट अंडरस्टैंड। कुड नॉट के बाद टू अंडरस्टैंड नहीं आता, तो ये भी गलत है। तो फिर बचा ऑप्शन बी एबल टू। तो बी का क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि बी ऐसे नहीं आता कि द मैनेजर नॉट बी एबल टू। अगर हम ऐसे कहेंगे द मैनेजर नॉट बी एबल टू, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की या पास्ट की। अब ये फ्यूचर में भी हो सकता है, द मैनेजर विल नॉट बी एबल टू। तो इसको हम वॉज में चेंज करेंगे, क्योंकि कुड से हमको पता चल रहा है कि पास्ट की बात की जा रही है। सो द मैनेजर वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम द फैक्ट्री वर्कर्स फेस्ड। नेवर एबल टू, एबल से पहले हमेशा बी की फॉर्म आती है, तो ये भी गलत आंसर है। सही आंसर क्या है, वॉज नॉट एबल टू। मैं आपको फिर एक बार कहूँगी, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको फाइंड आउट एरर्स से बहुत हेल्प मिलेगी। हर तरह के टॉपिक पर किस किस टाइप की एरर्स होती हैं वो सब एक्सप्लेन की हुई हैं और बहुत आसान तरीके से समझाई गई हैं। So I wish you all the best. Thank you for watching this video.